कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, यानी कि कौन कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, यानी कि किसी की किडनीज काम नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम करवाते हैं ब्लड टेस्ट फॉर EGFR, यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट करवाते हैं। उससे हम एक फार्मूला होता है EGFR चेक करने का, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करने के लिए हम यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करवा के GFR मालूम कर लेते हैं। तो एक तो उससे हमें पेशेंट का पता चल जाता है कि पेशेंट का CKD का लेवल कौन सा है, 1, 2, 3, 4 या 5। तो जितना कम लेवल होगा, यानी से अगर 1 है तो इसका मतलब है कि डैमेज बहुत कम हुआ है, अगर 5 है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो ये है पहला टेस्ट जिसमें हम यूरिया क्रिएटिनिन करवाते हैं। इसके बाद हम पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट होता है, जिसको BUN टेस्ट भी कहते हैं, वो करवाते हैं। फिर हम पेशेंट का यूरिन कंप्लीट करवाते हैं। यूरिन कंप्लीट जो है उसके अंदर हमें पता चलेगा कि एल्ब्यूमिन कितना आ रहा है, यानी प्रोटीन यूरिया हो रहा है या नहीं। कुछ किडनी की डिजीज़ होती हैं जिसमें प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, कुछ किडनी की डिजीज़ में प्रोटीन यूरिया बहुत कम होता है, कुछ में नहीं भी हो रहा होता। तो ये एल्ब्यूमिन जो है ये निकलना शुरू हो जाता है अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, तो इससे हमें पता चल जाता है। और अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है तो हम एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन टेस्ट, कि हम 24 घंटे का यूरिन पेशेंट का इकट्ठा करते हैं और उसका प्रोटीन टेस्ट करवाते हैं। उसके अंदर 24 घंटे में कितना प्रोटीन आया, उसमें करना ये होता है कि जो फर्स्ट डे होता है उसमें अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट जो यूरिन है उसको नहीं लेना, वो वाइड कर लेना, वॉशरूम में ज़ाया कर देना, वो नहीं लेना। उसके बाद जो भी यूरिन आएगा वो सारा दिन यूरिन कलेक्ट करते रहना किसी कंटेनर में या यूरिन बैग को सील करके उसके अंदर, और नेक्स्ट डे सुबह को जो पहला यूरिन आए वो भी कंटेनर में या जो बैग हो उसके अंदर कलेक्ट कर लेना है। और इस यूरिन को टेस्ट के लिए आपने सबमिट करवा देना है लैब में, तो वो आपको बता देंगे कि 24 आवर में कितनी प्रोटीन इसमें आ रहे हैं, और उससे हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्रोनिक किडनी डिजीज़ की सीवियरिटी क्या है और टाइप क्या है। इसके बाद किडनी का अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड। किडनी के अल्ट्रासाउंड से हमें किडनी की शेप का पता चल जाता है। समटाइम पेशेंट के किडनी बहुत श्रंकन होता है, यानी कि वो पिचक के सिकुड़ गया होता है, छोटा सा साइज़ हो जाता है, और समटाइम वो उसी साइज़ का होता है, नॉर्मल साइज़ का होता है, लेकिन वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा होता। और थर्ड चीज़ होती है कि समटाइम उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कोई स्टोन है या कोई और वजह से किडनी के आगे रुकावट आ गई है और किडनी फूल गया है, उसके अंदर यूरिन इकट्ठा हो गया है। तो इसके लिए हम उस पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं ताकि वो इस ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करे और किडनी फेलियर से बाहर आए। और पेशेंट का हम ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि पेशाब करने के बाद पीछे पेशाब रहता तो नहीं है। अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, यानी कि किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है और उसके जो यूरिन है वो यूरिन करने के बाद ब्लैडर के अंदर यूरिन भी रह जाता है, तो इट मीन्स के उसके बैक प्रेशर भी किडनी की तरफ तो जाता होगा और इसकी वजह से भी उसके किडनी डैमेज हो रहे होंगे। इस तरह के पेशेंट को हमने पेशाब की नाली लगा देनी होती है, फोली कैथेटर जिसे कहते हैं, वो लगाने से पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। नेक्स्ट जो टेस्ट हमने करवाना होता है वो किडनी बायोप्सी होता है। हम अल्ट्रासाउंड के साथ या सीटी स्कैन के साथ एक बायोप्सी नीडल यूज़ करते हैं और बायोप्सी नीडल के साथ हम किडनी में डायरेक्ट पंक्चर करते हैं और वहाँ से छोटा सा किडनी का पीस ले लेते हैं, बहुत मामूली सा, और उसको लैब में भेज देते हैं पैथोलॉजिस्ट के पास। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट उसमें से देख के हमें बताता है कि किडनी जो है वो डैमेज हुआ है, तो ये किस टाइप की किडनी की इंजरी है और कौन सी डिजीज़ है जिसकी वजह से किडनी जो है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा हो, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हुई है। तो ये बायोप्सी से हमें पता चल जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट के 2 और टेस्ट होते हैं, जिसमें एक होता है एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, जिसको ACR कहते हैं, और दूसरा जो टेस्ट है वो है GFR। इन पेशेंट्स में हम चेक करते हैं डायबिटीज़ को, कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है,
उसके ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग रैंडम करवाते हैं या HbA1c लेवल करवाते हैं। ब्लड प्रेशर पेशेंट का फ्रीक्वेंटली मेजर किया जाता है और हार्ट डिजीज़ के लिए पेशेंट की ECG की जाती है, इको की जाती है और एवेलुएट किया जाता है। इन पेशेंट्स का हम एक्सरे चेस्ट भी करवाते हैं, देखा जाए कि प्लूरा के अंदर जो है पानी तो नहीं भरा हुआ, फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी तो नहीं है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इको में हमें जो हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द पानी अगर हो गया है, फ्लूइड आ गया है, तो वो भी पता चल जाता है। पेरिकार्डियम उसको कहते हैं हम, जिसके गिर्द पानी आ जाता है। हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होती है फैमिली हिस्ट्री। इन पेशेंट से हम फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं कि ख़ानदान में किसी और को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हमें करवानी होती हैं। तो होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।